दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ में गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु। जो भी जिस माध्यम से पारस चैनल, दिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल आदि के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ उपस्थित जनता जितनी है, सभी नमोस्तु करते हुए अपन आशीर्वाद पूज्य श्री से प्राप्त करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज यह शंकर समाधान का सत्र इस आदिश्वर गिरी पर अपन प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं सिंग्रामपुर से सुषमा जैन, जो चुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज के परिवार से। बंधुओं, आज ये सुयोग नोहटा ग्राम में आने का हमें पहली बार हुआ। आदिश्वर गिरी का नाम हमेशा सुनते थे। माधव सागर जी महाराज जो हमारे ही साथी, उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए बड़ा उत्तम पुरुषार्थ किया। आज यहाँ आने के बाद भगवान का दर्शन कर मन बड़ा गदगद हो गया। निश्चित ये मंदिर और ये भगवान इस बात का प्रमाण है कि कभी ये क्षेत्र हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। जैसा मुझे जानकारी में आप लोगों ने बताया कि आज भी यहाँ जगह जगह जिनेंद्र भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये इसके पूरा वैभव का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आज भी समाज में वैसी ही श्रद्धा भक्ति है और यहाँ छोटे से गांव में भी समाज की पर्याप्त संख्या है। आप लोगों की ऐसी ही भावना बनी रहे। हमारे लिए रास्ते तो अनेक थे, लेकिन यहाँ आने का मूल कारण आपके समाज के जो अध्यक्ष है उमेश भाई, इसका बड़ा आग्रह था। और क्योंकि आदिश्वर गिरी कभी आना नहीं हुआ, नोहटा कभी आना नहीं हुआ, तो हमने सोचा चलो इसी रास्ते को चुना जाए, दूसरे रास्ते को गौन करें। चूँकि समय अल्प है, इसलिए मैं अब चाह रहा हूँ कि शंका समाधान इसी समय अभी कर लिया जाए, तो एक पंथ दो काज आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ सब जगह लोग चाहते हमें शंका समाधान का मौका मिले, तो आज मैंने एक फार्मूला निकाला। 2 सत्रों में शंका समाधान होगा, आधा अभी होगा और आधा अगले प्रवास में। तो चलिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव नौ कर्म को कैसे समझे? ओ, आपने जो पहला सवाल किया है, नौ कर्म किसे कहते हैं, है ना? हाँ, नौ कर्म क्या है समझो। जो कर्म का नौकर हो उसको बोलते हैं नौकर्म। क्या बोलते हैं? जिसके सहारे कर्म अपना फल देते हैं उसको नौकर्म कहते हैं। कर्म को अपना फल देने के लिए कोई आधार चाहिए, जैसे शरीर है, इंद्रियां हैं, ये सब नौकर्म की श्रेणी में आते हैं। तो कर्म के अलावा हमारे द्वारा प्रयोग में आने वाले जितने भी परमाणु हैं वे सब नौकर्म के अंतर्गत आते हैं। शरीर, इंद्री, श्वास प्रश्वास, भाषा, चिंतन, इनके योग्य जितने भी परमाणु हैं वे सब नौकर्म कहलाते हैं। समझिए। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं सीए ऋषभ जी जैन, अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। महाराज जी, जब भी हम गिरते हैं तो पाप कर्म का उदय था, इसलिए गिर गए। पर जब हम गिरते हैं तो उसमें हमारी गलती होती है। थोड़ा सा महाराज जी इसको। गिरते हैं, पाप कर्म के उदय से गिरते हैं, और आपने कहा गिरते हैं तो अपनी ही गलती होती है। देखो 2 चीज़ें। गिरना क्या है? 2 तरह से गिरना है। एक शरीर से गिरना और एक भावों से गिरना। शरीर से गिरना एक दुर्घटना हो सकती है, पर भावों से गिरना हमारा बड़ा पतन होता है। शरीर से गिरे व्यक्ति को उठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती,
भावों से गिरे हुए व्यक्ति का पतन बहुत गहरा होता है। शरीर से हम गिरेंगे तो धरती पर गिरेंगे, और भावों से गिरेंगे तो नरकों तक पहुंचेंगे। वो हमें बहुत दूर तक गिरा देते हैं। तो पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे भावों में कोई पतन ना हो। आपने सवाल अलग संदर्भ में पूछा है कि हम भावों से गिरते हैं तो उसका कारण क्या है। भावों से गिरने के दो कारण, एक हमारा स्वयं का प्रमाद और दूसरा कर्म का उदय। मन में जब प्रमाद हावी होता है, हम निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं, हमारे भाव गिर जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, हम उससे प्रभावित हुए, हमारे अंतरंग में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, हमारे भाव गिर गए। अभी बहुत प्रसन्न मन से आप लोग शंका समाधान सुन रहे। इसी बीच आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपको वो बात लग गई, तो आपका भाव जैसे वैसे ही रहेंगे कि गिर जाएंगे? हाँ, तो इसको किसने गिराया? आपके अपने प्रमाद ने। समझ गए? आपके प्रमाद ने गिराया। आप प्रभावित हो गए चीज़ों से, प्रतिक्रिया आपने वैसी दे दी, आपका पतन हो गया। तो ये प्रमादकृत पतन है। और दूसरा कर्म का उदय। कई बार अनचाहे में कर्म का ऐसा वेग आ जाता है जो हमारी भावधारा को नीचे ले आता है। पर हम अपनी प्रवृत्ति में देखें तो प्रवृत्ति में जितना भी पतन होता है उसमें प्रमाद की प्रमुखता होती है। जितना हम चीज़ों से प्रभावित होंगे, हमारे भाव उतने प्रभावित होंगे। अच्छे निमित्तों से भाव ऊपर चढ़ते हैं और बुरे निमित्तों से भाव नीचे गिरते हैं। इसलिए अपने भावों में स्थिरता रखना चाहते हैं तो निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला विकसित कीजिए। मेरे भीतर का कर्म कैसा है वो मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या कर्म करना है इसका हर पल पता रहना चाहिए। समझ गए? मुझे संभलना चाहिए, मेरे भावों में स्खलन ना हो, मेरे भावों में पतन ना हो। ये सावधानी हमें रखनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे और भावों में शिखर तक पहुंच पाएंगे। उमेश जी जैन आदिश्वर गिरी, वे अपना प्रश्न करेंगे। मुनिंद्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री अहिल्या को राम मिले, आदिश्वर को प्रमाण, हम सब पर कृपा करो, हो जाएं हम सब घनश्याम। आपसे एक आग्रह है कि जब आप यहाँ से बस्ती की ओर चलेंगे तो यहाँ सामने आप और सभी लोग आदिश्वर गिरी के बनने वाले मंदिर का मॉडल रखा है, एक सेकंड आपकी नज़र उस पर जरूर हो जाए, ये आपसे बारंबार आग्रह है। और गुरुदेव आदिश्वर गिरी बोलो ना, नोटा वालो, समर्पित है गुरु जी को कि नहीं है? मैं कह रहा हूं कि सब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सब कह रहे हैं। गुरुदेव अब सब में आपको उमेश दिख रहे होंगे, जल्दी करो। हाँ गुरुदेव अब सब में आपको उमेश दिख रहे हैं। अब सब जैसा मैं हूं वैसे सब आपके लिए हैं। इस निवेदन के साथ दान तीर्थ की स्थापना हुई और धर्म रूपी रथ के लिए आप श्रावक, हम श्रमण और आप श्रमण और हम श्रावकों को उपदेश मिला। लेकिन आज चौकों को लेकर के बहुत अव्यवस्थाएं, एकदम भीड़, क्रियाओं में कमी, साधु को क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, इस सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। इस सब पर आपका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अरे इसमें कितने ही मार्गदर्शन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इसको 23वां परिचय गिनते हैं, 22 परिचय तो है। भक्ति के अतिरेक में कई बार अविवेक हो जाता है।
श्रावक को विवेक रखना चाहिए। हमेशा आहारदान ही नहीं, हर क्रिया में, कोई भी धर्म की क्रिया करो विवेक से करो। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, विवेकपूर्ण छोटी सी क्रिया भी महान फल देती है, और विवेक के अभाव में की जाने वाली बड़ी बड़ी क्रिया का भी कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। राजेश जी कटरंगा के नेतृत्व में परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पनागर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य अनुसंधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूरे संघ के चरणों में यथा योग्य क्षामी। महाराज जी, पनागर की कमेटी और पूरी समाज आपके श्री चरणों में सभी इच्छा से आई है कि आपकी चरण की रज पनागर के सभी भक्तों को अपने माथे पर लगाने का अवसर मिले, और आपके चरणों में बारंबार निवेदन है कि आपके चरण पनागर होते हुए आगे बढ़ें, ऐसी मंगल अभ्यर्थना। दूसरी बात महाराज जी, पनागर या कह लें ये नोहटा का ये आदिश्वर गिरी और पनागर का अच्छे क्षेत्र जहाँ थोड़ी समाजें हैं 100-200 घर की, उन समाजों के पास ये विरासत हमारे पूर्वजों से मिली है, लेकिन इन विरासतों को कैसे ऊंचे से ऊंचा उठाया जाए कि भव्यावित भव्य मंदिर में और एक ऐसी प्रभावना का केंद्र बने कि जो पूरे जगत में प्रसिद्ध हो। समाज को इस दिशा में क्या करना चाहिए, आपका मंगल उपदेश हमें प्राप्त हो, ऐसी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपका जो भाव है वो सबका भाव है, भावना भाइये, देखिए क्या होता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बहुत पुरातन क्षेत्र है। इतिहास बताता है कि संपूर्ण महाकौशल अंचल में कलचुरी युगीन अनेक जिन प्रतिमाएं, कलचुरी कालीन जितने भी राजा थे वे जैन धर्म के बड़े अनुरागी थे। चाहे बोहरीबंद के बाबा हों, चाहे पनागर के हों, चाहे बिलहरी हो, चाहे ये नोहटा हो, उधर शहडोल हो, यहाँ से जितनी भी जिन प्रतिमाएं निकली, जबलपुर के हनुमान ताल, वहाँ बाजू में ये तेवर से अनेक प्रतिमाएं निकली। जबलपुर के संग्रहालय में भी इसका बहुत कुछ अवशेष प्रकट है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि लगभग 1200 साल, 9वीं 10वीं शताब्दी बल्कि 8वीं शताब्दी से ये क्षेत्र बड़ा समृद्ध क्षेत्र रहा होगा। यहाँ काफ़ी संख्या में जैन धर्म के अनुयायी रहे होंगे, और उसका ही ये प्रताप है कि आज गांव-गांव में पर्याप्त संख्या में हमारे समाज के लोग हैं। नोटा जैसी जगह में 100 घर दिखे, मैं तो देख रहा हूँ सराउंडिंग एरिया में सब तरफ समाज है। तो ये हमारे लिए एक बहुत सुखद पहलू है। अब ये विरासत आगे सुरक्षित रहे, उसके लिए 4 बातें मेरे मानस में उभर रही है। सबसे पहला काम, हम अपने जितने भी धर्मायतन हैं उनको सुरक्षित करें। अपने धर्मायतनों को सुरक्षित करने के क्रम में दस्तावेजों को व्यवस्थित करें। आज भी कई स्थानों में हमारे धर्मस्थलों के दस्तावेज खत्म है, उनको डिजिटलाइज कराएं, सबको ऑनलाइन डलवाएं, राजस्व विभाग से संपर्क करके उनको व्यवस्थित करें, पहला काम। दूसरा, जितने धर्मायतन हैं जो जीर्ण शीर्ण हैं उनका उद्धार करें। ये काम हमें धर्मायतनों की रक्षा के लिए करना चाहिए। दूसरा काम, पलायन को रोके। हमारी जहाँ भी समाज है वो वहीं रहे, बाहर न जाए। आजकल गांव की बात तो जाने दीजिए, शहरों में भी अब लोग कम रह रहे हैं। मैं भोपाल जैसे शहर की बात कर रहा हूँ जो आपके प्रदेश की राजधानी है। वहाँ लगभग 60% घरों में केवल सीनियर सिटीजन रह गए। सबके बच्चे उच्च शिक्षा संपन्न होकर
बाहर जॉब कर रहे हैं। ये तो मैं एक अच्छा पहलू देख रहा हूँ। सागर और दमोह जिले के इन गांवों में हमें युवा दिख जाते हैं। नहीं तो एक शहर में मैंने युवाओं की मीटिंग की, हमारा चातुर्मास था, हमने युवाओं की मीटिंग की और हमने कहा था भाई 18 से 35 साल तक के लोग लाओ। आप सुनकर के हंसोगे, करीब 150 लोग आए, जिसमें 18 से 35 साल में 18 से 25 साल के कुछ 5-6 थे, बाकी 55, 58, 60 साल के लोग आ गए। मैंने कहा भैया मैंने तो युवाओं को बुलाया। कहा महाराज जी आप हम लोगों को युवा मान लो। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज जी हमारे जितने भी युवा थे या तो पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, यहाँ हम ही लोग हैं जो उनकी संपत्ति संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत संकेत कर रही है। 25 साल बाद 30 साल बाद जो जनरेशन यहाँ से चलेगी वो लौट के नहीं आएगी, अपने बाप दादाओं की संपत्ति बेचने आएगी बस, और कुछ नहीं होगी। तो हमारे धरोहर कहाँ जाएंगे? गाँवों में आज दिख रहा है, इसे बरकरार रखा जाए, ऐसी संभावनाएं विकसित की जाए। व्यापार आदि तो है ही, अच्छी है, बल्कि शहरों से अच्छा कारोबार गाँवों में है। गांव के लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। बस इसके लिए एक जो समस्याएं हैं शादी विवाह की, वो लोगों को गांव से दूर कर रही है। ये एक प्रवृत्ति में खासकर हम समाज की युवतियों से कहना चाहेंगे, बड़े स्थान में जाने की जगह अच्छे स्थान में जाने का विकल्प रखें। हम छोटे जगह में नहीं जाएंगे, मैं कहूँगा खोटे जगह जाने से बचो। आज खोटे जगह जाने को तैयार है, छोटी जगह जाने को तैयार नहीं। ये सोच बदलनी चाहिए। युवतियाँ खुद आगे आए, ऑफर अगर उसको मिले शहर और गांव का तो गांव को प्रमुखता दे, क्योंकि गांव में जिस तरह का जनजीवन है आज भी प्रेम परस्परता और बंधुत्व की भावना, आत्मीयता की प्रगाढ़ता गाँवों में देखने को मिलती है। शहरों में इनका अभाव है। आज गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, शहर में तो बाजू के फ्लैट वाले को लोग नहीं पहचानते। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। पलायन रोकने का पूर्ण प्रयास। तीसरी बात, गांव में लोग बसे रहे, उसके लिए कुछ ऐसे शिक्षा के आयतन आदि करना चाहिए जहां लोग रह सके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सके, उसे बढ़ावा दिया जा सके। और चौथी बात, हमें रोजगार के अच्छे साधन गांवों में विकसित करना चाहिए ताकि पलायन को रोका जा सके। यदि ये चीज़ें हों तो हम अपनी इस धरोहर को बचा सकेंगे, और इनके साथ जो सर्वोपरि है वो संस्कारों का प्रवाह बना रहे, पाठशालाएं चले, समय समय पर धार्मिक शिविर का आयोजन हो, साधु संतों का समागम हो, प्रत्यक्ष न हो सके तो लोग वर्चुअली समागम से जुड़े रहे, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसकी बहुत ज़रूरत है, हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। हम मंदिर बनाएं, साथ साथ समाज को भी बनाएं। और एक कड़ी इसमें और जुड़ सकती है कि यहाँ की जन समाज का आपस में बड़ा सद्भाव है। हम उनको जैन धर्म से पूरी तरह परिचित करके उनके जीवन में जैन धर्म का प्रवाह उत्पन्न करने का प्रयत्न करें, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ संतोष। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कुछ कुछ नमोस्तु करते हुए पुनः निवेदन कर रहे हैं महाराज जी, हमारे आचार्य श्री की भावनाओं को, उनकी कल्पना को आपने बीज बन कर के पन्नागर नगर में आरोपित किया था। आज वो एक कली के रूप में विकसित हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा फूल बन जाए कि जिसमें हमारा क्षेत्र का भी विकास हो जाए और आपके चरण रज मिल कर के हम सभी यहाँ बहुत बढ़िया भावना भाई। रहे। जैन छोटालाल जी केलावत गिंडला और बिंडर वाले साथ में सभी लोग एक साथ हो जाए, और उसके बाद में अहरनीस गुरु सेवा में जो लगे रहते हैं और बिहार भी करा रहे हैं, आयुष जी जैन के नेतृत्व में पूरी टीम। जयराज मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुंबई समाज आपसे निवेदन कर रही है कि आप एक बार बम्बई पधार कर हमें सब लाभान्वित करें।
महाराज जी मेरी शंका है कि आज की प्रस्थिति वंश अजैन परिवार की लड़कियां जैन कुल में आ रही है और आने के बाद क्या करें ताकि वो धर्म को अंगीकार करके आचार्य श्री मुनिश्रियों को आर दे सके। उनको लाने के पहले ही जैन बना लो, विधिवत उन्हें जैन धर्म में दीक्षित करो, जैन संस्कारों से जोड़ो, विवाह करके जैन बनाने की जगह जैन बना के विवाह कर लो वर्ण व्यवस्था के अनुसार, तो ये रास्ता बहुत प्रशस्त होगा। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु। आयुष जी जैन दमोह और नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हृदय प्रेम चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है, ये तीनों ही व्यक्ति को चाहिए हो तो इसके लिए उपाय बताइए महाराज जी। हृदय प्रेम चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। तीनों चीजें चाहिए तो क्या करें? देखो, आत्मा को पहचान लो, आत्मा को केंद्र बना करके चलो, शांति आएगी। आत्म बल बढ़ेगा तो सफलता होगी, और जब आत्मा को चाहने लगोगे तो तुम्हें सबकी आत्मा दिखने लगेगी, और जब सबकी आत्मा में एकात्मता आएगी तभी सच्चा प्रेम प्रकट होगा। इसलिए आत्ममूलक दृष्टि ही हमारे जीवन की उन्नति का आधार समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। यहाँ की नोटा की बालिका मंडल महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे परिवार में एक घटना घटित हुई है 2025 में, जिसमें मैंने अपने छोटे भाई 16 साल पीयूष जैन को खोया है। महाराज जी, जब हम हॉस्पिटल में थे 16 दिन के लिए, तो महाराज जी वो हमने उसको देखा है कि वो हमेशा ही डमोकार मंत्र को ध्याता था, हमेशा ही वो डमोकार मंत्र पढ़ता था। वो बोलता था भगवान जी मुझे आएंगे और बचाएंगे। जब जब उसको डर लगता था वो हमेशा डमोकार मंत्र, और मैं मंगल पाठ करती थी, भक्तांबर करती थी। जब उसका डायलिसिस हो रहा था तो मैं उसके अंदर ही आईसीयू में खड़े होकर डायलिसिस के टाइम मैंने उसकी डमोकार मंत्र की जापें दी हैं, बड़े बाबा की जापें दी हैं। लेकिन फिर उसका नहीं, जो भी वहाँ हुआ, नहीं हम उसको बचा पाए। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यही है कि जब डमोकार मंत्र को अपन ध्याते हैं या पढ़ते हैं तो हमें किस गति की प्राप्ति होती है? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देना चाहूँगा पूरे परिवार को कि इस घटना को भूलो। जो होना था वो हो गया। घटनाएं निश्चित दुखद है, लेकिन इस सब पर हमारा नियंत्रण नहीं। दूसरी बात, इस सवाल में एक सवाल तुम्हारे मन में ये भी हो सकता है कि इतना सब मंत्र करने के बाद भी उनको नहीं बचा पाए तो मंत्र जपने से क्या फ़ायदा, शायद मन में आता भी होगा। समझो, ये सत्य है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, है ना। लेकिन फिर भी मंत्र आदि के जाप आराधन से हमारा मनोबल बढ़ता है, और कई बार ये भी चिकित्सा का काम कर जाता है। हम लोग देखते हैं कई बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, उसकी अचूक औषधियाँ सुनिश्चित है, लेकिन दवाइयाँ करने के बाद भी कई बार व्यक्ति की जान नहीं बचती। तो हम क्या कहते हैं, दवाई लेना बेकार है, दवाई खाना बंद कर देते हैं क्या? जी नहीं। क्यों? भाई ठीक है, दवाई तो है, लेकिन दवाई आरोग्य दे सकता है, अमर नहीं बना सकता। इसी तरह मंत्र आदि से हमें शांति मिल सकती है, मंत्र से हमारे कर्म झड़ सकते हैं, लेकिन मंत्र हमारी आयु को नहीं टिका सकता, अमर नहीं बना सकता। समझ गए? तो जैसे अनेक बार नाकाम रहने के बाद भी हम औषधि का सेवन करते हैं, वैसे ही मंत्र और धर्म ध्यान का प्रभाव न दिखने पर भी हमें उसको जारी रखना चाहिए। समझ गए? अब रहा सवाल कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों नहीं हुआ। हम मंत्र इसलिए नहीं जपते कि हम ना मरें, हम मंत्र इसलिए जपते हैं कि मरने से न डरे। हम लोगों को तो बचपन में पढ़ाया गया ना, राजा राणा हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी ये बात। सच है कि झूठ? सच है। मैं यही सच है। तो मंत्र तो हमने इसलिए अपनाया कि मेरे भाव स्थिर बने रहे, मेरा मन निर्मल बना रहे, मेरा चित्त उनसे अप्रभावित रहे। हमने मंत्र इसलिए जपा
मंत्र से हमारी सकारात्मकता बढ़ी। मंत्र कुछ नहीं करता ये कथन गलत है, पर मंत्र अमर बना देता ये धारणा भी गलत है। मंत्र मरने से नहीं बचाता, लेकिन मरने का डर मिटा देता है। समझ गए? तो डर से बचना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, मेरे हाथ में दवा और दुआ है, मैं दवा भी करूं, दुआ भी करूं, लेकिन आयु पर किसी का नियंत्रण नहीं। समझ गई? तो जो होना है हो गया। उसने जो जाप आदि किया वो पुण्य अपने साथ लेकर के गया। मंत्र जपने से पुण्य तो है ना, तो वो जो पुण्य है वो उसके लिए काम में आएगा। उसके निमित्त से तुम लोगों ने जो जाप आदि किया वो पुण्य तुम्हारे काम में आएगा, निरर्थक नहीं जाएगा। ऐसा समझना चाहिए। एक प्रश्न और बालिका मंडल का। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि हमें हमारे गांव में एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन दें। प्रश्न है कि भाव है? स्कूल है तो भाव खोलो। भी है। महाराज का काम थोड़ी खुलाना, महाराज का काम तो उसके लिए आप आशीर्वाद है। मार्गदर्शन दें, मतलब बिल्कुल, किस बहुत तरीके अच्छी बात है। अब ये मंच पे क्या मार्गदर्शन दूं? समाज आगे आए, कोई ठोस योजना समझ में आए और काम करने वाले लोग हों तो विचार किया जा सकता है। देखो, स्कूल बनाना बहुत सरल है, स्कूल खोलना भी बहुत सरल है, पर उसे चलाना बहुत कठिन है। जब तक वैसी टीम नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों ने भाव व्यक्त किया है। अब गुरुकुलम खुलने के बाद जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ ठीक भाई, कार्य योजना बना के लाओ, समझ में आएगा तो आशीर्वाद मिल जाएगा। भावना है। और अभी मैंने अपनी चर्चा में भी कहा ना कि इस तरह के संस्थान खुलने चाहिए ठोस कार्य योजना के साथ। ओम। अंकुश जी जैन नोएडा। दो मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। महाराज जी, सर्वप्रथम गुरु कृपा और गुरु आभार के तले समस्त नोहटा वासियों पर आपकी अनुकंपा हुई, जो आपका पदार्पण हमारे इस क्षेत्र पर हुआ। महाराज जी कहते हैं, आसमां को पाना है तो इरादों को बुलंद करना होगा, और धर्म को बचाना है तो कर्तव्यों का पालन करना होगा। आज का मनुष्य, आज की युवा पीढ़ी महाराज सर्वप्रथम संसारिक कार्यों में इतनी बिजी हो गई है। यह क्षेत्र बस्ती से आध पौन किलोमीटर दूर पड़ता है। शांति धारा में कुछ लोग रहते हैं महाराज जी, लेकिन वो भी कहाँ तक शांति धारा लें। एवं आज की युवा को धर्म के प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए, कृपया कर शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। स्वाभाविक है कि बदली हुई जीवन शैली में लोगों की धार्मिक क्रियाकलाप प्रभावित हुए। हम लोगों के समय में दिनचर्या होती थी, अब नाइट लाइफ आ गई। लोग देर रात तक जगते हैं। क्लबों का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके कारण सुबह से लोग उठते नहीं। लोगों का सूरज ही 8 बजे के बाद उगता है। तो जिनका सूरज 8 बजे के बाद उगेगा वो भगवान के चरणों में हाजिरी कैसे लगा पाएगा? लेकिन मैं इसके लिए सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के मूल्य और महत्व को समझो, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और ज़्यादा दूर नहीं है, भगवान की आराधना करें। और युवाओं की सुविधा के लिए आप सुबह 7 बजे शांति धारा करने की जगह 8 बजे भी कर सकते हैं, ताकि वो आ सके, उनको उत्साहित करें और युवा संकल्पित हो जाए कि हम लोग यहाँ रोज आएंगे, रोज पूजन कर सके तो वह तो उत्तम है। अभिषेक करें, अभिषेक भी नहीं कर सके तो दर्शन करें, दर्शन नहीं कर सकते सुबह तो शाम को आकर के भगवान का कीर्तन करें, भक्तांबर का पाठ करें, समूह रूप में यहाँ आए और सप्ताह में एक बार ठाट बाट से पूजन आराधना करते रहें, ताकि यहाँ का माहौल बना रहे और रौनक भी कायम रहे। इस प्रकार शिल्पी जैन अभाना का नाम लिया। हाँ बोलो। बस अब इतना ही। दोनों मुनिराजों के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, हम सभी अभाना वासियों का ऐसा कब पुण्य आएगा कि आप सभी मुनि श्री एवं सासंग का अभाना में। बिल्कुल, ये नोटा अभाना तो लगा हुआ ही है। 5 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी थोड़ी होती है। शहरों में तो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी 15 से 20 किलोमीटर दूर तक हो जाती है। इसलिए जब तक अभाना नहीं पहुंच रहे हैं तब तक किसी को अभाना हाँ, हम पहुंचो, सभी की बहुत मानो और मंगल भावना है कोई महाराज। बहाना बना के आते रहो। टिका जैन नोएडा, वो अपना प्रश्न करेंगे।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसे कौन सी ऐसा था कर्म के उदय से हमारी मोड़ी बोलती सुनती नहीं है? अब ये कर्म का उदय है, निश्चित किसी बोलने सुनने वालों के साथ उनने अपने अतीत में कुछ गलत किया होगा, उसका परिणाम है। ए है महाराज जी। ओम, ठीक है, आशीर्वाद। कुंडलपुर कमेटी के पूर्व महामंत्री नवीन जी निराला। त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान पूर्व के समय में जैन समाज का राजनीतिक उसमें सहभागिता बहुत अधिक रहती थी। वर्तमान समय में आजकल राजनीतिक उसमें जैन समाज की सहभागिता नगण्य होती जा रही है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पूर्ववत हम अपना वर्चस्व वहाँ पे बना सके, इसमें हमें अपने निर्देशन प्रदान करें। नमोस्तु। जैनियों को चाहिए कि समाज की राजनीति कम करे और राजनीति के क्षेत्र में अपनी पैठ बनाए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जैनियों की सारी शक्ति अपने समाज में ही लग रही, उससे दूर हो, सकारात्मकता को लेकर के चले, राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत करते हुए राजनीतिक प्रतिभा से संपन्न लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू करें तो रास्ता खुले। पूजा जी जैन पूना से अपने बीच में प्रामाणिक पाठशाला कोऑर्डिनेटर है। एक बार जोरदार ताली से, बहुत ही अहरनीस लगी रहती है प्रामाणिक पाठशालाओं को ऊंचाइयां देने के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे शैलेंद्र जी जैन, पत्रकार जबेरा से अपने बीच में। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। नमोस्तु महाराज जी। आज इस मन से कुछ प्रामाणिक पाठशाला के बारे में हम यहाँ से बताना चाहेंगे। जो आपके आशीर्वाद से प्रामाणिक पाठशाला चलती है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे दोनों मोड में चलती है। तो जो भी पाठशाला से ऑनलाइन जुड़ना चाहता है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हर फ्राइडे रात को 8 बजे हमारे जो टीचर्स हैं वो क्लासेस लेते हैं, जिसमें शिशुशाला और कुमारशाला ऐसी दोनों क्लासेस लगती है। उसके बाद जो ऑफलाइन पाठशाला है, अगर आपके शहर में पाठशाला नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके टीचर्स को पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, आपकी टीम फॉर्म की जाएगी, आपको बैनर्स भेजे जाएंगे, किताबें भेजी जाएंगी और पूरी पाठशाला 1 साल तक हमारे प्रामाणिक पाठशाला से संचालित रहेगी। तो जो भी इस मन से ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी को बताना चाहूँगी कि अभी अगर आप नहीं जुड़े हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 9263825947। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर दोबारा रिपीट कर दो जी। नंबर है 9263825947। और महाराज जी एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि हम सिर्फ धर्म का ज्ञान नहीं देते, हम जो बाकी एक्सपर्ट्स हमारे पास आते हैं तो इस मंच से उनका लाइव शो अरेंज करते हैं। तो पूरी दुनिया में आज ये कार्यक्रम जो भी सुन रहे हैं, इस माध्यम से उनको अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप स्पेस साइंटिस्ट हो, रोबोटिक्स एक्सपर्ट हो, मैथ्स एक्सपर्ट हो, ऑथर हो, आर्ट क्राफ्ट एक्सपर्ट हो, थिएटर ड्रामा करते हो, म्यूज़िक एक्सपर्ट हो, पजल, चेस, फोटोग्राफी, डांस, नेचर एनवायरनमेंट, योगा, मेडिटेशन, अगर आप इसकी एक्सपर्टाइज रखते हो तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम आपका लाइव शो इस प्रामाणिक की प्लेटफॉर्म पर ज़रूर अरेंज करेंगे। तो इस मन से ये निवेदन सभी के लिए मैं करना चाहूँगी। नमोस्तु महाराज जी। सभी मेंटर्स के लिए आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। एक बार इस बहन का जोरदार अभिनंदन कर दो। प्रामाणिक समूह के माध्यम से जो प्रामाणिक पाठशालाएं चल रही है, अन्य एक्टिविटीज़ भी है, उनमें प्रामाणिक पाठशालाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस कार्य में जितने भी लोग जुड़े हैं, पूजा बहन उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी रख रही है। मेरा सभी को आशीर्वाद है और मैं ये कहूँगा कि लोग अगर अपने बच्चों में अच्छे से संस्कार देना चाहते हैं तो वे प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जीवन में सद्विचारों का क्या महत्व है, नकारात्मकता कैसे दूर करें गुरुदेव? विचार तो हमारे जीवन का प्राण, विचार ही हमें महान बनाते हैं, विचार ही हमारा पतन करते हैं। हम एक विचार है जो नर को नारायण बनाता है और एक विचार है जो नर से नारकी बनाता है। इसलिए हमें अपने विचारों के प्रहरी बन करके जीना चाहिए, विचारों को नकारात्मकता से बचाना चाहिए। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए 4 उपाय करना चाहिए। पहला, हमेशा
सकारात्मक लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। दूसरा, सकारात्मक लोगों की संगति करना चाहिए। तीसरा, नकारात्मक लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। और चौथा, नित्य भावना योग करके मुझे सकारात्मक रहना है, ये भावना भाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सौरभ जी जन उपकार अजय जी लंबरदार। आयतन प्रणेता हम सबके भगवान मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमो जय हो। नमोस्तु भगवान महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो आसक्ति के साथ में अनासक्ति भाव से कैसे रह सकते हैं? आसक्ति के साथ अनासक्ति का भाव कैसे हो? दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है क्या? दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आसक्ति को मंद करने का अभ्यास करो, और आसक्ति को मंद करने के लिए हमें जीवन के यथार्थ को हमेशा सामने रखना चाहिए। जीवन के यथार्थ को सामने रखोगे तो चीज़ें रहेगी पर उनमें आसक्ति नहीं होगी। दूसरा, तत्व ज्ञान सामने रखो अपने को। हम जो हमारे पास चीज़ें हैं हम उसके प्रबंधक हैं, मालिक नहीं। इस भाव भूमिका के साथ जियो। ये सोचो ये सब चीज़ें टेम्परेरी है, कर्म की धरोहर है, किराए की चीज़ें हमारी नहीं। यदि ऐसी चीज़ें सोच करके चलोगे हमारी आसक्ति मंद हो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आधी सभा तो तेंदुखेड़ा की। तेंदुखेड़ा में आपका आगमन जल्द से जल्द हो, इसी भावना के साथ तेंदुखेड़ा की समस्त जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि मोक्ष मार्ग में जाने के लिए बुरे कर्मों के साथ साथ अच्छे कर्मों का भी नाश करना होता है, ऐसा क्यों? देखिए, कर्म तो कर्म है। कर्म एक विजाती तत्व है, अच्छा हो या बुरा। जब तक कर्म है तब तक संसार, समझ गए? हम लोग जब दूध को मथते हैं ना, हाँ, तो जब मंथन करते हैं तो छाछ तो अलग करते हैं, नवनीत अलग करते हैं, उसके साथ जो नोनो होता है उसको भी निकालना पड़ता है कि नहीं निकालना पड़ता? ना निकाले तो फिर क्या दूध घी शुद्ध बन पाएगा? तो आत्मा की पूर्ण शुद्धि के लिए सभी कर्मों का अंत करना जरूरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं। और उसके बाद में अगला प्रश्न कर रहे हैं नीलेश जी जैन, अध्यक्ष पारसनाथ ट्रस्ट कमेटी कटंगी। अध्यात्म शिरोमणि के राजहंस गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज के सुयोग शिष्य भावना योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज एवं श्री मुनिश्री संधान सागर जी महाराज को मेरा अनंतों बार नमोस्तु, अनंतों बार नमोस्तु। मुनिवर, मेरी एक शंका यह है कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक वात्सल अंग होता है, जो है आज के समय में हम त्यागी वृत्तियों के अपने जीवन में से वह वात्सल अंग गिरता जा रहा है, तो इसे हम कैसे संभालें? दूसरा, इसी में एक प्रश्न और यह है, चूँकि आज समाज के लोग दूसरों की संपत्ति को हड़प करके और जिन मंदिर में दान देते हैं और साथ ही साथ पुण्य का आश्रय कर लेते हैं, वर्तमान में उनको भाणा साय एवं पामा साय की उपाधि से अलंकृत किया जाता है, जिसमें हम भी ग्रसित हैं महाराज श्री। इसे कैसे समझाएं? नमस्ते। देखो, प्रेम वात्सल्य के बिना धर्म नहीं होता। हर धर्मात्मा के हृदय में प्रेम होना चाहिए, और वह प्रेम भी कैसा? निष्कलुष प्रेम, बिना किसी प्रकार की कलुषता के। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान में लोगों का आपसी प्रेम और वात्सल्य घट रहा है और देश वैमनस्य दिनों दिन बढ़ रहा है। उसकी वजह है कि हम अपने निहित अहंकार को प्रमुखता दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अहंकार को त्यागें और सही मार्ग को अंगीकार करें, तभी हम अपने धर्म को अपने लिए स्थिर बना पाएंगे। अन्यथा नाम से हम धर्मी भले कहलाएं,
हमारे अंदर धर्म जैसा तत्व नहीं रह पाएगा। दूसरों की संपत्ति हड़पना घोर अनैतिक कर्म है। कभी भी किसी को भी दूसरों की संपत्ति हड़पना नहीं चाहिए, और दूसरों की संपत्ति हड़पने वाला दान देकर दानी भले कहला ले, लेकिन उसकी दुर्गति पक्की है। हमें ऐसे कुकृत्यों से बचना चाहिए। हाँ, चोपड़ा वाले एक साथ हो चोपड़ा जाए। दिगंबर समाज एक साथ हो जाए सभी लोग। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज से 10 साल पहले एक नाले में महाराज जी एक खंडित मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो उसकी अवहेलना ना हो तो हम लोग मंदिर जी में ले आए थे, और कुछ लोगों ने उसको नवीनीकरण करा के सुधरवा के मंदिर जी में रख दिया, और वो आग्नेय कोण में रखी है। तब से महाराज जी लगभग 40 घर की समाज थी चोपड़ा में, अब 10 घर की समाज बची है। कुछ लोग उसका अभिषेक और चावल लावल भी चढ़ाते हैं। ओ, देखो 100 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा थोड़ी बहुत खंडित भी हो तो वो पूज्य कहलाती, थोड़ी बहुत खंडित भी हो तो भी वो पूजा के योग्य होती है। क्योंकि वो प्रतिमा आपने मंदिर जी में विराजमान किया, यदि उसकी पूर्ण शुद्धि करके प्रतिष्ठा कर ली हो तो वो पूजा के योग्य है, और नहीं की है तो किसी जानकार को दिखाकर उसका काम करना चाहिए। अग्निकोण में रखना वो भी किसी विशेषज्ञ को आप लोग बुला करके दिखाइए, मैं दूर से कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन उन्हें दिखा करके उसका उपचार कर लीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि समाज की संख्या का घटना भगवान को विराजमान करने के कारण हुआ, एक निमित्त बन सकता है, लेकिन जिस तरह का सामाजिक बदलाव और डेमोग्राफिकल चेंज आ रहा है, हर गांव शहर की ओर भाग रहा है, शहर महानगरों की ओर भाग रहा है, ये बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। व्यापार, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, और अब तो शादी विवाह भी एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। तो ये कारण है जिसके कारण लोग गांव छोड़ रहे हैं। हालांकि आज सुबह भी मैंने बोला था कि हमें अपने पलायन को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भी कारण है उसका निवारण किया जा सकता है। बेहतर होगा आप किसी विशेषज्ञ को दिखाकर उनसे परामर्श लें। हाँ। अमित खंडारे। नमो महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु। बोलो। शुल्लक जी के चरण में नीचामी महाराज श्री। लोग कहते हैं कि अभिभावक की जिम्मेदारी है बच्चों को धर्म मार्ग पर लेकर चलना, पर हम हमारी बेटी से सीख रहे सच्चा धर्म क्या होता है, ये कैसे होगा, कृपया मार्गदर्शन करें गुरुवर। अभिभावकों को खुद स्वाध्याय करना चाहिए, अपने बच्चों को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। पाठशालाओं के माध्यम से हम अपने बच्चों को धर्म के पूर्ण संस्कार दे सकते हैं, और वही संस्कार हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। डॉक्टर मनोज जैन मंत्री। सर्वप्रथम तो गुरुदेव आपके चरणों में जवेरा जैन समाज की तरफ से अनंतों बार नमोस्तु। आपने जो उपकार किया है, जवेरा जो छूटा हुआ था, परंतु आपने जवेरा को, जो आपके चरण पड़ने वाले हम लोग आपकी चरण पादुकाओं को धोने का सौभाग्य मिले, बहुत सौभाग्य मिला है। ओम, सीधे सवाल कर लो भाई। हाँ गुरुदेव, प्रश्न यह है कि हम लोग सभी लोग स्वाध्याय करते हैं और इस समय जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय कर रहे हैं, सभी काम अच्छा करते हैं, फिर भी कभी कभी आत्मरौद्र ध्यान से नहीं बच पाते हैं। धर्म ध्यान भी करते हैं, शांति विधान, पूजन आदि सब करते हैं, तो ऐसा क्या करें कि आत्म और रौद्र ध्यान से भी बच सकें? देखो, आर्थ और ध्यान से बचने का प्रयास करना चाहिए, और जब भी हो जाए तो अपनी निंदा गहरा करो और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लो, उसके प्रति जागरूक हो, ताकि संस्कारवश होने वाले आर्थ और ध्यान से बचा जा सके। आकाशी जैन नोएडा। गुरुदेव, हम ना सेक्टर 50 नोएडा में भावना योग का क्रेन शुरू करना चाहते हैं, और उसके लिए मंदिर कमेटी से भी बात हो चुकी है, और उसके लिए आपसे मार्गदर्शन चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। नोएडा में वो भावना योग का पहला क्रेन होगा। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, और मेरा अगर समाज इस बात को चाहती है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। आप लोग मिलजुल करके इस काम को कीजिए, और समाज, शायद आपके अध्यक्ष प्रदीप जी हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उनको भी मेरा आशीर्वाद बोलिए, और मिल करके ये काम कीजिए। बहुत अच्छी पहल है, आशीर्वाद। सहपुरा बिटोनी दिगंबर जैन समाज। महाराज श्री, प्राचीन पाषाण प्रतिमाओं में अक्सर चमत्कार देखने मिलता है, पीतल की मूर्तियों में उतना कभी सुनने में नहीं आया। तो कहना क्या चाह रहे हो?
अरे भैया, अतीत काल में पीतल की प्रतिमाएं ज़्यादा बनी नहीं। ये तो गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने इसकी प्रेरणा दी। उनके काल में बहुत बनी, चूँकि बहुलता से पाषाण की प्रतिमाएं रही, इसलिए जो भी चमत्कारी घटनाएं घटी उन्हीं के साथ घटी। जिसका सद्भाव ही कम होगा उसका प्रभाव हमको कैसे दिखेगा? अब दिखेगा जब विराजमान होने लगे हैं, तो आने वाले 150 वर्ष बाद जब कोई इतिहास लिखा जाएगा तो हो सकता है ये भी चमत्कारिक सिद्ध हो जाए। ऐसे धातु की प्रतिमा में रानीला से प्रतिमाएं निकली, सब धातु की प्रतिमा निकली और वो बहुत चमत्कारिक मानी जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी बनी रहती है। चलिए, राहुल जी ने अपने पूरे शिक्षक गणों के साथ में मुनिश्री, यहाँ पर आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से जवाहर चिल्ड्रन अकेडमी नर्सरी से 8वीं तक विद्यालय संचालित एक शाखा यहाँ एक जवेरा में, आप ऐसा आशीष प्रदान करें ताकि बच्चों को शाकाहारी एवं संस्कारी शिक्षा प्रदान करके देश से की उन्नति में वो लग सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो आगे। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ये संसारी प्राणी इस संसार रूपी चक्र में घूम रहा है, लेकिन कभी उसको ये बोध क्यों नहीं होता कि हमें इस संसार से एक दिन जाना है, तो उसके पहले कुछ हम ऐसी तैयारी कर लें कि इस संसार चक्र से हमें मुक्ति मिल सके। इसी को कहते हैं मोह माया। लिखा है, जानी जय चिंतित जय जन्म जरा संभवम दुखम नहु विषयेषु विरज्जयी अहो सुबद्धो कवडगंथी। जाना जाता है, चिंतन में आता है, विचार भी करते हैं, लेकिन फिर भी विषयों से विरक्त नहीं होते, मोह माया से छूट नहीं पाते। क्या करे? माया की गांठ गहरी है, इसे खोलो तभी रास्ता प्रशस्त होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।